मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रम गुणित फलन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज की हमारे पहली प्रॉब्लम है कि प्रदर्शित कीजिए कि x के माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच की एन फैक्टोरियल। अब इसे हल करने के लिए हम जानते हैं क्रम गुणित फलन की एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताई हुई है कि x की n फैक्टोरियल क्या होता है, x माइनस एच x माइनस 2h डैश 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 x माइनस n माइनस 1 बार h, यानी कि x से शुरू करते हुए n पदों का गुणनफल और हर पद पहले वाले से एक एक h डिक्रीज करता जाता है। अब देखिए x से लेकर x माइनस n माइनस 2 बार h तक अगर आप देखें तो ये कितने पद हो जाएंगे, 1h से लेकर n माइनस 2 तक, n माइनस 2 एक x तो n माइनस 1। अगर लास्ट वाले को अलग मैं कर दूं तो ये x के n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं x माइनस n माइनस 1 बार h इंटू एक्स की n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे कि आप नंबर सिस्टम में कहते हैं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 1, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर कि अगर क्रम गुणित फलन है तो x की n फैक्टोरियल को मैंने लिखा है x माइनस n माइनस 1 बार h इंटू एक्स की n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारे नंबर 1 समीकरण हो गए। अब इसमें मैं पुट करता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आएगा, x की 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x माइनस 0 माइनस 1 बार h इंटू एक्स की 0 माइनस 1, और x की 0 फैक्टोरियल मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये क्या हो गया प्लस 1 इंटू h, तो x प्लस h इंटू एक्स की माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि x की माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस h। तो ये एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस एच की फैक्टोरियल 1। तो देखिए अगर वहाँ पर माइनस 1 फैक्टोरियल था तो नीचे क्या गया, 1 अपॉन जो बेस है x प्लस जो वैल्यू है उसका उल्टा 1 था तो 1h। तो इस प्रकार से हमने x की माइनस 1 फैक्टोरियल का मान निकाला। अब वापस रिपीट करता हूँ। अब क्या कीजिए, पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसमें आप माइनस 1 का मान रखिए, तो अपने पास क्या बनेगा कि x की n की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो x की माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू h, एक्स प्लस 2h इंटू एक्स की माइनस 2 फैक्टोरियल। अब x के माइनस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू आपने समीकरण 2 में निकाली है, तो उस वैल्यू का हम रख देते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2h इंटू एक्स की माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया, x के माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2h, दूसरी तरफ चला जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2h इंटू एक्स प्लस एच, ए इंटू बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज b इंटू ए, तो x प्लस 2h इंटू एक्स प्लस एच दो पदों का योग है, तो इसे अपने क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2h की फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से अगर आप आगे चलते जाएं तो x की माइनस n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर x माइनस 2 फैक्टोरियल था तो अपने पास दो पद हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, जो बेस है x उससे एक h ज़्यादा इंक्रीज करते हुए माइनस वाले में x प्लस एच, एक्स प्लस 2h। अगर उससे समीकरण 2 में क्या था, x की माइनस 1 फैक्टोरियल थी तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच। तो इस प्रकार अगर अपने x की माइनस n फैक्टोरियल लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जो बेस है x उससे एक h बढ़ा तो x प्लस एच, एक्स प्लस 2h, टोटल कितने पद लिखने हैं, जितना फैक्टोरियल है तो x प्लस एन एच। तो इसमें सबसे बड़ा पद क्या है, एन एक्स प्लस एन एच, तो आप क्या लिख सकते हैं, x की माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच की n फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इसे h इज इक्वल टू माइनस 1 रख दें जो समीकरण 3 आई है, तो अपने पास क्या बनेगा, x की माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एन की
n फैक्टोरियल, तो इसे हम कहते हैं क्रम गुणित फलन का प्रतिलोम। तो इस प्रकार से हमने x की माइनस n की फैक्टोरियल का मान कैलकुलेट किया है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। कहता है कि किसी फलन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 को क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त कीजिए और इसके जो उत्तरोत्तर अंतर हैं उनको भी क्रम गुणित फलन के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। कोई फलन दे रखा है आपको 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, तो इसे हमें क्या करना है, क्रम गुणित फलन के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो जब भी आपने किसी क्रम गुणित फलन के रूप में एक्सप्रेस करना हो तो अपने h को 1 लेकर चलते हैं। तो अपने सबसे पहले क्या करना है कि लेट f(x) इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको दे रखी है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, इसे मैं एज्यूम करूँगा इज इक्वल टू a x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसका फैक्टोरियल लेकर चलना है। ax की फैक्टोरियल 3 प्लस bx की फैक्टोरियल 2 प्लस cx की फैक्टोरियल 1 प्लस d। अगर अकेला 2x³ भी होता तब भी आप एज्यूम इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, चाहे बाकी पद हैं या नहीं है। कि अकेला मान लो 2x³ है तब भी अपने क्या करेंगे, हाईएस्ट से शुरू करना है। ax की फैक्टोरियल 3 प्लस उसके बाद एक एक डिक्रीज करते जाना है। bx की फैक्टोरियल 2 प्लस cx की फैक्टोरियल 1 प्लस d। अगर सपोज करो आपके पास 2x³ माइनस 10 भी होता तब भी आप यही एज्यूम करते, ax की फैक्टोरियल उच्चतम घात से शुरू करते हुए एक एक वैल्यू डिक्रीज करते जाना है। अब x की फैक्टोरियल 3 का एक्सपेंड कर दीजिए। क्रम गुणित फलन मैंने आपको बताया क्या होता है, ax x माइनस h। मैंने कहा है कि जब आप सिंथेटिक इसमें आप फैक्टोरियल फंक्शन में एक्सप्रेस करना चाहें किसी न्यूमेरिकल में तो h को 1 लेकर चलना है। तो इसे मैं लिख रहा हूँ ax x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस bx की 2 फैक्टोरियल मीन्स bx इंटू x माइनस 1 प्लस cx की 1 फैक्टोरियल मीन्स cx प्लस d। अब हमें जो a b c d जो आपने नए कोफिशिएंट्स इसमें लिए हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने हमेशा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू 0 रखिए दोनों साइड्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, 2x³ x कितना है 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी x इज इक्वल टू 0 रखिए। तो बाकी सारे पद 0 हो रहे हैं प्लस d अकेला रह जाता है, तो d इज इक्वल टू माइनस 10। जब d का मान आ गया अब x का मान और इंक्रीज कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1। तो अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखिए समीकरण 2 में। तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10। तो इन वैल्यूज़ को रखोगे तो इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया प्लस b 1 इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस c इंटू 1 c प्लस d का मान आपने निकाला था तो उसे रखेंगे तो c का मान आ गया 2। अब अगली बार एक एक x का मान इंक्रीज करते जाना है, पहले 0 फिर 1, अब पुट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 आप समीकरण 2 में रखिए। तो 2 इंटू 2 क्यूब, तो 2 क्यूब 8 8 2 16 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 16 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 10 लेफ्ट हैंड साइड बनी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a का कॉफिशिएंट तो 0 हो गया प्लस b इंटू 2 माइनस 1, तो 2b प्लस 2c प्लस d, तो यहाँ से b का मान आ गया 3। और अगली बार अब आप पुट x इज इक्वल टू 3, तो इसे समीकरण 1 में रखिए तो वहाँ से a का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान आप बढ़ाते रहेंगे 0 से शुरू करते हुए और तब तक करते जाएंगे जब तक आपके पास सारे कोफिशिएंट्स का मान नहीं आ जाता। तो जब ये वैल्यू आ गई आपके पास a b c d, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने एज्यूम किया था समीकरण 1, तो वहाँ से आके आपके पास रहेगा f(x) इज इक्वल टू 2x की फैक्टोरियल 3 प्लस 3x की फैक्टोरियल 2 प्लस 2x की फैक्टोरियल 1 माइनस 10। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो उच्चतम घात है उसका कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट चाहे वो शून्य हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो दोनों हमेशा सेम रहते हैं। बीच वाले टर्म्स के कॉफिशिएंट्स परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने f(x) को क्रम गुणित फलन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अब उसने कहा था इसके उत्तरोत्तर अंतरों को भी ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल्टा f(x) डेल्टा 2, क्योंकि जितनी उच्चतम घात है उस ऑर्डर तक आप डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा f(x) जब आपने डेल्टा f(x) करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि इस बार क्या है
मैंने कहा था डेल्टा एक्स की n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है n एक्स की n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एच, लेकिन h कितना है 1 है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है n एक्स की n माइनस वन फैक्टोरियल। तो आपने सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 6x की 2 फैक्टोरियल प्लस 6x की 1 फैक्टोरियल प्लस 2, यानी कि जो आपने यहाँ टर्म कैलकुलेट की थी 2x की 3 फैक्टोरियल, 3 आगे आ गया तो 2 इंटू 3 6x की 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 6x की 1 फैक्टोरियल प्लस 2x की 1 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो x की 0 1 हो जाता है। तो इसलिए ये बन गया आपके पास डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू 6x के फैक्टोरियल 2 प्लस 6x की फैक्टोरियल 1 प्लस 2। अगर इसे हमने सिंपल एफ एक्स के फॉर्म में लिखना हो तो x की 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6x की फैक्टोरियल 1 मीन्स 6x प्लस 2। इसे सॉल्व किया तो डेल्टा एफ एक्स आ गया 6x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन जब आपने डेल्टा निकालना है तो आसान है कि उसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, तभी आप इसे एक अवकलज की तरह काम में ले सकते हैं। अब डेल्टा 2f(x) तो उसे क्या लिख सकते हो डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 6x की 2 फैक्टोरियल प्लस 6x की 1 फैक्टोरियल प्लस 2, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डेल्टा 2f(x) इज इक्वल टू 2 पहले आ गया तो 6 दूने 12, 12x की 1 फैक्टोरियल प्लस 6, तो 12x की 1 फैक्टोरियल मीन्स x ही होता है, तो 12x प्लस 6। डेल्टा 3f(x) डेल्टा इंटू डेल्टा 2f(x) लिखा जा सकता है, तो ये बन गया डेल्टा ऑफ 12x की 1 फैक्टोरियल प्लस 6, उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 12 आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए फलन को क्रम गुणित फलन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके डिफ्रेंशिएशन करते हुए आसानी से उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं इसकी दूसरी विधि कि जो आपने क्रम गुणित फलन के रूप में उसे एग्ज्यूम करते हुए किया है, उसकी बजाय अपने डायरेक्ट भी करते हैं, बहुत ही आसान मेथड है जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि क्या है, पहले आपने एफ एक्स उसी प्रकार से एज्यूम कर लेना है जो पहले किया है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ax की फैक्टोरियल 3 प्लस bx की फैक्टोरियल 2 प्लस cx की फैक्टोरियल 1 प्लस d। अब संश्लेषण विधि क्या है कि सबसे पहले आपने इस तरह से टेबल बना लेना है, तो जो आपके पास कॉफिशेंट्स हैं उन सभी कॉफिशेंट्स को लिखना है। तो x³ का कितना है कॉफिशेंट 2, फिर -3 प्लस 3, फिर लास्ट में -10। अगर कोई चीज़ मिसिंग है, मान लीजिए आपके पास x² वाली टर्म ना होती तो उस कॉफिशेंट को भी आप लिखेंगे 0, लेकिन सक्सेसिव लगातार कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कॉफिशेंट्स बन रहे हैं पावर्स के वो लिख लेने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप हमेशा यहाँ 1 लिखेंगे और पहले कॉलम में 0। अब इस 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 0 0, तो 2 प्लस 0 2। अब इस 1 को वापस पहले -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 2 2, -3 प्लस 2 -1। लास्ट में जो एक्सट्रीम राइट वाली टर्म है उसको कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना है। अब जो आपने ये दो टर्म्स आ गए इनको ऐड कर दीजिए, 3 - 1 2, -3 प्लस 2 -1 2 प्लस 0 2। अब अगली वैल्यू पहले आपने 1 लिखा था, इस बार 2, पहला कॉलम हमेशा 0 रखना है तो 0 लिख देना है। अब 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये क्या आ गया बेटे 4 को हमने लिख दिया। जो एक्सट्रीम राइट वाली टर्म एक ही रह गई है, जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में हो उसे अकेले छोड़ना है। अब फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 - 1 3, 2 प्लस 0 2। अब 1 2 पहले आ गए थे, अब 3, तो 3 लिखा, पहला कॉलम 0, तो अगला क्योंकि एक ही टर्म रह गई है तो उसको एज इट इज छोड़ेंगे, तो 2 प्लस 0 2। तो जो सबसे नीचे वैल्यू रह जाए वो ए कॉफिशेंट जो उच्चतम घात थी उसका कॉफिशेंट ए, उससे ऊपर वाला जो एक्सट्रीम राइट में आया बी, फिर सी और फिर डी। तो ए बी सी डी की वैल्यू आप एफ एक्स में जो आपने एज्यूम की थी उसमें रख दीजिए, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी फंक्शन को क्रम गुणित फलन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद इसके डेल्टा 2 कैलकुलेट करते हुए सिंपल डिफरेंशिएशन कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो धन्यवाद, अगले पीरियड में और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।